और क्योंकि आज का जो हमारा शो है इट्स अबाउट अवेयरनेस आप लोगों को देने के लिए, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हम लोग समहाउ कहीं ना कहीं बहुत नाइव, बहुत कहीं ना कहीं भोले हैं कि हम लोगों के दिखावे में भी आ जाते हैं और लोगों की कभी कभी मोहब्बतों में भी आ जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स इतनी बनी हुई हैं जहाँ पर आपको ये नहीं पता होता कि जो शख्स जो पूरी प्रोफाइल अपनी रिश्ता ऐप में बना के बैठा हुआ है वो ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है। बहुत से लोगों में जगहों पे होता है, वो बता रहे थे कि भाई ये, और मैं पेजेस भी ऐसे फिर वो बता रहे होते कि भाई ये शख्स जो है ये मैरिड है और इसने अपने यहाँ पे पेज बनाया हुआ है और ये लड़कियों को धोखा दे रहा है और लड़कियों को 6-6 7 साल आसरे में रखते हैं और बाद में जाके उनको पता चलता है कि अच्छा हमें तो पता नहीं था ये बंदा मैरिड भी है। लोग बड़े अच्छे तरीके से अपनी ऐसी जो मैरिज लाइफ, वो प्राइवेट लाइफ को कंसील कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़रा वीडियो के वाले से बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए अक्सर लड़कियों को मैं हमेशा से कहती हूँ, मोहब्बत हो, आपका चाहे मंगेतर हो, आपका चाहे आपका निकाह हो या आपका मियाँ हो, आपने अपनी कोई पिक्चर या वीडियो शेयर करनी ही नहीं है। फ़ोन में चली जाए, आपके व्हाट्सएप पे चली जाए, आपके फेसबुक पे चले जाए, आपके इंस्टाग्राम पे चले जाए, ये आउट हो सकती हैं। आप वीडियो के बारे से बात कर लीजिए कि अगर वीडियो कॉल भी कर रहे हो तो जैसे कि आपने कहा था कि वीडियो कॉल पे जैसे ही आप जाते हैं आपकी पूरी प्रोफाइल खुल के दूसरे के सामने आ जाती है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका क्या, किस हद तक की वीडियो कॉल का आपका ये मकसद था, क्योंकि देखिए ऑनलाइन डेटिंग नहीं, जैसे डेटिंग रिश्ता ऐप्स हैं, जैसे हमने कहा बहुत से लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, पाकिस्तानी जिनको रिश्ते अच्छे ढूंढने हैं, उनके पास एक्सेस नहीं होता, तो अब लोग बहुत रिलाई करना शुरू हो गए हैं ऐसी ऐप्स पे जहाँ से आपको और अक्सर अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि इसका सेफेस्ट बेट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिसकी आप प्रोफाइल देख रहे हैं वो लेजिट है भी या नहीं। तो वीडियो कॉल ही करेंगे तो आपको पता चलेगा ना, क्योंकि पिक्चर तो कोई किसी की भी डाल सकता है, प्रोफाइल तो वो किसी की भी देख सकता है। तो जब तक आप उसकी शक्ल नहीं देख रहे और आप उसको लाइव वीडियो कॉल में नहीं देख रहे, आप कैसे ये जज कर सकते हैं कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है भी, मतलब एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। मैं एक लेवल और ऊपर जाता हूं, मैं एक लेवल और ऊपर चला जाता हूं आपके। अब जो टेक्नोलॉजी जिस तरह इवॉल्व हो रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, क्या आपको ये गारंटी भी कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली है भी या नहीं, जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं वीडियो कॉल पे, क्या वो वाकई में वो या नहीं है? आई मीन आई कैन चेंज माय फेस ऑन द वीडियो कॉल नाउ। सीरियस? आपने ये केस तो नहीं सुना अभी क्या हुआ है? अभी नहीं, थोड़ी देर से पहले एक औरत ने गोरी ने, ये अमेरिका की बात है या इंग्लैंड की बात है, आई डोंट नो, ब्रैड पिट से बात करना शुरू कर दी। सोचें, वीडियो कॉल्स में ब्रैड पिट से बात करना शुरू कर दी और ब्रैड पिट ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे प्लीज कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे ट्रांसफर करो, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। ये मैंने पूरा केस पढ़ा है इंटरनेट में और उसने पता नहीं $300,000 पिछले साल की बात है, अब तो पिछले साल मेरे ख्याल से 1 साल हो गया ट्रांसफर कर दिए। डॉक्यूमेंट्री बनी हुई जिसका नाम है टिंडर स्विंडलर, वो देखिए आप लोग। वो आदमी पकड़ा गया लेटर ऑन, लेकिन वो करता यही था, उसका एक ही पैटर्न था कि ही वुड फाइंड यू एंड देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद यू एंड देन एट द एंड एक इमरजेंसी उसके यहाँ होती थी जिसके लिए लोग पैसे दे देते। और कितनी खवातीन ने उसको पैसे दिए, बहुत। लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर जो आपने जो एक सवाल पूछा था, अब वीडियो कॉल करें, नीड है हमारी, आई मीन वी कैन नॉट, हम ये नहीं कर, हम करें, लेकिन एटलीस्ट ये तो करें कि किसी बंदे से वेरीफाई करवा लें। लेट्स से अगर एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है या अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है जो पाकिस्तान में किसी लड़की या लड़के से बात करे वट एवर केस वगैरह, जी मैं XYZ जगह पर बैठा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पर रिश्ता चाहिए, इस तरह आपके नॉर्मल बातचीत, भाई आपको कोई फ्रेंड होगा, कोई सर्कल में होगा, उसको बोलो भाई जाके कम से कम वेरीफाई तो करो कि ये बंदा है कौन। एक चीज़ जो इसमें जो आती है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जितनी दूर बैठा है उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे? अगर आपका कांटेक्ट नहीं है, कोई नेटवर्क्स होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं, आप किसी से पूछेंगे तो रिश्ता कैसे हम वेरीफाई करवाते हैं? जब हमारे को रिश्ता होता था, एक ज़माना होता था कि जी जब बोलते थे मोहल्ले में जाके पूछ लिया, दोस्तों से पूछ लिया, तुम इसको जानते हो नहीं जानते हो, सब पूछ लिया, आप किसी को जानते हैं बताएं। सोशल गैदरिंग्स होती हैं, आपके पास कुछ कॉमन फ्रेंड निकल आते हैं, कुछ ग्रुप्स में फ्रेंड निकल आते हैं, कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड निकल आते हैं। अब तो ये दुनिया इतनी आसान हो गई है कि आपने अगर अमेरिका के दुनिया में आपके पास कहीं पे भी वो बंदा बैठा हुआ होगा, आपने कोई ना कोई कॉमन कॉन्टैक्ट ढूंढना सीखा भी है। मेरे पास एक बार एक मैसेज आया दोस्त का कि उसकी बहन का रिश्ता आ रहा था, वो ही वॉज आउट ऑफ पाकिस्तान, क्या मुझे इस बंदे का पता करना है।
मैंने कहा क्या? मैंने कहा पता करना है तुम्हें कि भाई कैसा है, क्या क्या नहीं। मैंने कहा देखो जो तुम पता करोगे मैं तो नहीं पता कर सकता उस तरीके, जिस तरह तुम्हें जो एंगल देखना है। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू स्पेसिफाई? बोले बंदे की जगह का है। मैंने कहा डैड आई कैन गो। मैंने अपने लड़के को भेजा वहाँ पे, मैंने कहा भाई ये बंदा यहाँ होता है, इसकी कंपनी यहाँ पे है, ये बस सरसरी मालूम है, ये फिजिकल एविडेंस ले लिया कि भाई ये बंदा है भी या नहीं है। पता चला कोई फेक इन्फो दे रहे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये यहाँ मेरा बिजनेस है। मैंने कहा वो मैंने कहा आप करवा लो, उसके बाद आपके फिर एटलीस्ट ये वेरीफाई हो कि बंदा इज लेजिटिमेट हियर, ये कोई फेक नहीं जो घर पे बैठ के बस आपको जो वो कह रहा है कि इस तरह की चीज़ है। तो दूसरा ये आप वीडियो कॉल्स के ऊपर या जब हम किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर जा रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर जब हम खास तौर पे जा रहे हैं, देखिए यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग। जैसे भी आपने कहा आपकी डिवाइस है, आपने अपनी प्राइवेट पिक्चर ली और आपने उसको डिलीट कर दी, आप अपना फोन फॉर्मेट कर दिया, आप गए यहाँ पर सदर में उस फोन को बेचने के लिए, आपने फोन बेच दिया। यू नो व्हाट हैपन आफ्टर दैट? हो सकता है वो दुकान वाला आपके फोन की वो सारी तस्वीरें रिट्रीव कर ले, निकाल ले। ओह माय दैट इज वेरी इजी टू डू। और यहाँ पे ऐसे मैंने इंसिडेंट बाकायदा देखे हैं, एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़की ने अपने मंगेतर को अपनी तस्वीरें भेजी हैं और वो समहाउ लीक हो गई एंड नाउ दे आर, उसमें वो कुछ नाजेबा तस्वीरें भी ऐसी थी जिसमें वो लीक हो गई। और क्यों? वो मंगेतर ने अपना फ़ोन भेज दिया, उसको पता ही नहीं था, अब वो लीक आउट हो गई ऑनलाइन। एंड देन व्हाट हैपेंस? देखिए अभी बात करें, अभी पिछले दिनों हमारे पास शो में वो केस डिस्कस हो रहा था, खातून शादीशुदा अपने मियाँ से फेसबुक के थ्रू जो बात करें, क्योंकि मियाँ उनके दूसरे एक मिडिल ईस्ट कंट्री में रह रहे थे, तो उनको फेसबुक पे जैसे बीवी ने पिक्चर भेज दी मियाँ को और उसके बाद उनका फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया। तो जो हैकर था, अब वो हैकर बीवी को उनके बुलाए कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए आओ तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दूंगा। तो फिर उसने जाके साइबर क्राइम सेल में उसने अपनी पूरी कंप्लेन लॉन्च करी कि प्लीज़ आप करें, मुझे बचाएं, तो बंदा मेरे पीछे पड़ गया। देन फिर उसने बाद में मियाँ को भी बताया क्योंकि वो डर रही थी कि मतलब मियाँ को कैसे बताऊं कि ये चीज़ हो गई है। अच्छा कुछ मुझे बताएं, हम कैसे अगर कोई भी इस साइट पे जाते हैं तो नफ्सियाती तौर पर मुझे बताएं हम कैसे रीड कर सकते हैं कि ये बंदे में रेड फ्लैग्स हैं और ये बंदा धोखा दे सकता है। ही कैन नॉट बी सरप्राइज, वो कहते हैं सरप्राइज धोखा नहीं देगा। कैसे देख सकते हैं? भाई देखें, अब ये बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था, मैंने तो तकरीबन आखिरी के 3 सालों में 3000 से ज़्यादा ऑनलाइन सेशंस लिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैंने उन लोगों की हेल्प की वीडियो कॉल्स के ऊपर। और मैं ख़ास तौर पर कहता था ऑप्शन है कि आप ऑडियो आ जाए, लेकिन एक बार तो वीडियो आए, पता तो चले मैं किससे बात कर रहा हूँ। और इतना फ़ायदा हुआ और हमने प्रिस्क्रिप्शन भी उनको दिए, दवाइयाँ भी दी, वो ठीक होके और फिर कभी मिलने भी आ गए या चले गए। तो वो बात ये है, देखो हम इतना ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे, बात ये है कि 20% गलतियाँ जो है ना प्लेटफॉर्म की होती हैं, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनी हो। लेकिन 80% गलतियाँ जो हैं आप किसी भी जगह पे जाएंगे वो आपकी अपनी होती हैं, ये आपकी अपनी चाहत होती है सबकॉन्शियसली जो आपको मरवाती है। या तो आप धोखा खाना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल, आप सबकॉन्शियसली ट्रैप में आना चाहते हैं तो कोई लाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ही सीधे साधे शरीफ होके खड़े हुए और आपको कोई पकड़ के ले गया, ऐसा नहीं है। एक बंदी या एक लड़का उंगली पकड़ाते तो अगला बंदा आपको गिच्चा पकड़ लेता है। और क्या, उंगली लेके आप खड़े हुए होते कि अब एक सोशल मीडिया पे बात शुरू होती है, सब हाइपोथेटिकली आप उससे बात करना शुरू करते हैं, आपको रिश्ता भेजना है, आप उससे बात क्यों शुरू कर देते हैं, आप उसको डिटेल क्यों दे देते हैं? अगर आप उसी ट्रैक पे चलेंगे, रिश्ता वाला तरीका एक डिफरेंट होता है जिसमें डिटेल पता करानी होती है या कोई ऐसा बंदा तीसरे पता करा ले। लेकिन जब आप बातचीत स्टार्ट करते हैं, दिन रात हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो जाता है, तो ये फिर रिश्ता वाली कहानी खत्म हो जाती है। आप देखिए ना सामने वाला कितने रेड फ्लैग्स आपको देता है, एक के बाद एक चीज नजर आ रही होती है, लेकिन इंसान की नफ्सियात ऐसी होती है कि वो ट्रैप होना चाहता है, चूज टू इग्नोर इट। एग्जैक्टली, उसको मजा आता है क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड थोड़ी कर रहा होता, कॉन्शियस माइंड फिर भी ये कह रहा होता है नहीं नहीं मैंने नहीं फंसना, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं करूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको प्लेजर की तरफ लेके जा रहा होता है। आंखों देखी मक्खी निकलने वाली हाँ जी, उसका भी जो डोपामीन है ना वो उससे मजे ले रहा होता है, जब जाके उसको, और फिर जब वो फंसता है तो फिर वही वो बेचारा बन के रो रहा होता है। तो जब आप किसी को देखें कि आप वो फंस रहा होता है, मैं यहाँ पे ये जरूर बोलूंगा कि अगर उसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें तो आपको 10-12 जगह नजर आई थी जहाँ पे आपको पता चला था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन आपके अपने मजे लगे हुए थे। जो आपके पास मुझे बताएं, जो ज़्यादातर जब केसेस आते हैं हार्ट ब्रेक्स के या कोई ऐसे लोग ऑफ कोर्स जब आप कहीं से धोखा खाते हैं, उन धोखों की वैसी नौयत क्या होती है? और अगर मैं बंदों के बारे से बात करूँ तो बंदे क्या शिकायत करते हैं कि उनके साथ किस चीज़ में धोखा हुआ, और ख़वातीन क्या शिकायत करती हैं कि उन्होंने किस वर्ड्स पे जाके धोखा खाया। वो नौयत क्या होती है? जो लड़कियां आती हैं ना डिप्रेसिव या जो आके कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तो वो अमूमन पता चलता है लड़का शादीशुदा था।
और वो उनको बहुत बुरी तरह झूठ बोल रहा होता है और ऐसा ट्रैप दे रहा होता है कि जैसे कि बस मैंने तुमसे शादी करनी ही करनी है, और उस बेस के ऊपर वो अपनी कश्ती को तराकी दे रहा होता है। जब उसको पता चल जाएगा कि ये शादीशुदा है तो लड़की शायद बात ना करे, तो इसलिए वो नहीं बताता, छुप के काम कर रहा होता है और इतने जबरदस्त तरीके से बेबी कर रहा होता है कि लड़की को लगता है कि बस मेरी दुनिया बसने वाली है। और कुछ अरसे के बाद पता चलता है नहीं ये चीट कर रहा था। तो एक तो ये एलिमेंट लड़कियों में सबसे ज्यादा है। लड़कों में ये है कि कुछ अरसे के बाद वो लड़कियां पैसे मांगना शुरू हो जाती हैं कि वही वाली बात है, इमरजेंसी आई अचानक, यू डोंट नो, आई कांट टेल यू, नहीं प्लीज टेल मी, नो 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 इट्स ओके, अच्छा सुनो मुझे इतने ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन का मसला आ गया, बगैर मिले ही बंदा फूक जाता है। तो यहाँ पे ये है कि लड़कियाँ जो बनी हुई हैं, चाहे वो लड़के क्यों ना हो, वो पैसे मांगते हैं और यहाँ पे शादी वाला मामला जो है ये सबसे ज्यादा है। और वेबसाइट्स के ऊपर ही ज्यादा हो रहा है, जो मैट्रिमोनियल की वेबसाइट्स है। कैन यू बिलीव इट, ये इंस्टाग्राम पे या इधर उधर तो फिर भी लोग मोहतात होके बैठते हैं, लेकिन इन जगहों पे तो उनको लगता है कि ये तो बंदा रजिस्टर्ड हुआ है और वो झूठे होते हैं, दो शादियां करके बता रहे होते हैं कि मैं गैर शादीशुदा हूं। ट्रस्ट फैक्टर वो मैट्रिमोनियल साइट में जो क्योंकि प्रोफाइल बन चुकी है वो बड़ा स्ट्रेट होता है, अनकॉन्शियसली कहते हैं ट्रस्टेड है। Exactly. एक चीज मैं डॉक्टर साहब की ओर ऐड करूंगा जो मैंने अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, हमारे घर के जो हालात थे, हमारे अपनी यानी हमारे एक माहौल ऐसा बन चुका है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो चाहती हैं बस किसी भी तरह में राह फरार इख्तियार करें। Now, what I'm using the word राह फरार, क्योंकि हमारी शादी हो जाए किसी भी तरह, माँ बाप का आपस में झगड़ा है, कोई टॉक्सिक माहौल में बिल्कुल, तो वो ये कहते हैं बस हमारी कहीं भी जो अब वो जो माहौल आता है जब उनको ट्रैप कर रहा होता है, वो बहुत सारे रेड फ्लैग्स को क्लियर इग्नोर कर देंगे। क्योंकि उससे ये कि मतलब फैजान ये होता है कि आपको कोई भी पहला बंदा से मिले, आपके घर में माँ बाप मोहब्बत में देना, वो कोई बंदा बोले तो बहुत लग रही है मैंने इसी से शादी करनी है। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं जो ट्रैप में जल्दी आ जाती हैं लड़कियाँ, और ऐसी ही साइड से मतलब आप किसी बंदे का आपने देखा है और आपने प्रोफाइल देखी और आपसे बात करना शुरू किया है। मैंने बाहर स्पेशली देखा है कि बाहर जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं यूके और अमेरिका में, वो भी ऐसी जो मुस्लिम्स जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं वहाँ पे भी जब जाके देखती हैं, अच्छा वहाँ पे भी ये फ्रॉड है। वो कहती हैं लड़की की पिक्चर प्रोफाइल यहाँ पर बाद में पता चलता है कि जी वो तो मैरिड है और अभी इसकी डिवोर्स का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। वो क्या है ये ज़रूर है। तो ऐसे ही अगर कोई लड़का आपको पागल बनाता है, किस तरीके से आप एडवाइस करेंगे लड़कियों को कि आपको निकल जाना चाहिए, कि आपको बाद में 7-6 साल जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम होता है किसी के आश्रय में रहना 6-7 साल। एब्सोल्युटली। व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी डन? आई थिंक एक तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप माँ बाप का बच्चों से होता है ना, उसको बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर बच्चे इन वेबसाइट्स पे हैं भी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, तो किसी की निगरानी में होना चाहिए। होता क्या है कि हम अब इतना आसान हो गया है, मैं कहीं भी अपना अकाउंट ऐसे बना सकता हूँ बगैर किसी को बताए। अगर कोई लड़की अपना अकाउंट बना रही तो किसी को तो बताए ना, कम से कम अपनी माँ को बताए कि जी मैं इस वेबसाइट पे जा रही हूँ, सो इफ आई कम अक्रॉस एनीबॉडी आई कैन शेयर इट विद यू। प्रॉब्लम यही है कि अब पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट नहीं करते बच्चों में टाइम के, वो रिलेशन ही नहीं बन पाता दोस्ती वाला कि हम कुछ बता सकें। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई पसंद आया तो यू कैन शेयर पिक्चर एंड टेल कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम और सी हिम और टॉक टू हिम जस्ट। तो पेरेंट्स कम से कम बता सकते हैं ना कि अच्छा यार ये सही लग रहा है, सही नहीं लग रहा। एटलीस्ट इतना तो डेवलप होना चाहिए। दूसरा ये कि मुझे लगता है इन वेबसाइट्स पे रजिस्टर करना इतना आसान हो गया, उसको थोड़ा सा थॉरो होना चाहिए कि वेदर इट इज लिजिट और नॉट। मैं तो कहती जाके नादरा से वेरीफाई कराना चाहिए। देखिए अगर आप बाहर इन वेबसाइट्स पे जाते हैं ना, मैंने बाहर जो नोट किया है, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग होती है, दोस्त वगैरह बताते हैं, उसमें यू हैव टू पुट अप अ सेल्फी और आइदर अ पिक्चर ऑफ योर पासपोर्ट और एन NIC या कोई ऐसी लिजिट चीज जो कि आपके पास हो, जो आप स्कैन करते हैं तो आप खाली अकाउंट बना सकते हैं। ट्रू। उनका जो बेसिक डोरडैश है ना, जो US में चलता है डोरडैश, जो उनका फूड ऐप है, उस पे यू नीड टू पुट अप या आइदर योर पासपोर्ट आइदर योर सोशल सिक्योरिटी। ये जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, जो किसी रिलेशनशिप में, जो शादी के लिए जिनकी कोशिश है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, सो प्लीज़ सिर्फ वहीं पे भी साइट पे एतबार ना कीजिएगा, आगे ज़रूर खुद भी पूछगछ कराइएगा, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों के साथ बड़े स्कैम हो रहे हैं। लोग तो मतलब देखें ना, जो आम रिश्ते वालों के पास भी लोग जाके अपनी झूठी तस्वीरें दे रहे थे, उसके बाद जो एज को लेके झूठ बोला जाता है। इस बात मुझे लगता है इस बात को समझने की जरूरत है कि इट्स अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट। वहाँ कोई ये नहीं बताएगा कि मेरे फ्लॉज ये हैं। अपनी बेस्ट पिक्चर ही पोस्ट की जाएगी। बिल्कुल। तो वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता था पहले, या जो पहले मालूमात होती थी, वो खत्म होती जा रही है। प्लीज उसको फॉलो करें। और वो मेरी अम्मा कहती हैं कि किसी को जानना है तो उसके दोस्तों को देखो।
हाँ। उसके वेयर अबाउट्स को देखो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है बड़े कि वो बुजुर्ग कितना सही कहते थे, a man is owned by the company he कंपनी, keeps। यस, हाँ। आप वो देखें ना, सोबत का इंसान की असर जो सोबत से होता पहचाना है जाता वो है। देखें वो कहाँ उठ रहा बैठ रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, और वाकई अगर आप ये सुनने में तरह दकियानूसी लगता है, आप वाकई देखें वेयर अबाउट्स तो आपको पता चल जाता है कि यार अच्छा इसके दोस्त ये हैं, इनसे इनकी बनती है, उसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई तो सिमिलैरिटी होगी ना। ट्रू। और एक जो उसकी बड़ी बात है वो ये है कि खुदा के वास्ते हर चीज का हल शादी में ना ढूंढे, हर प्रॉब्लम का मसला, हर मसले का हल जो है वो शादी नहीं है। शादी खुद एक मसला हो सकती है अगर आप रेडी ना हो। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा मसला होता हो क्या है कि सकती वो छोटी प्रॉब्लम के चक्कर में आप उसको सॉल्व करने के लिए शादी कर लेते हैं और आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि आप एक गलत आदमी से शादी कर लें, जहाँ अंडरस्टैंडिंग, बस शादी करनी है। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जो सिर्फ शादी करना चाहते थे और वो फंस गए कि यार हमने क्या कर लिया है, और उसकी छोटी छोटी वजूहत है कि सोशल प्रेशर है, सिबलिंग राइवलरी है, मेरे भाई की शादी हो गई, मेरी शादी नहीं, मेरी बहन की शादी हो गई, मेरी शादी नहीं, तो मैं किसी से भी कर लूंगा या कर लूंगी, एंड देन यू रिग्रेट कि यार ये मैंने क्या कर लिया। बिल्कुल सही, क्योंकि एंड देन यू कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक। ये हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ डिवोर्स एक बहुत बड़ा मसला है आज भी, और जो लोग खुदा ना खास्ते इस चीज से गुजरते हैं तो उसके बाद एक तोहमत लग जाती है आप पे कि यार ये तो डिवोर्स ही है। आपको और भी खवातीन इसमें ज़्यादा आ जाती है। भाई देखिए, जहाँ पहले ज़माने में खवातीन ने लिटरली अपने हस्बैंड को नहीं देखा होता था, मुझे लगता है वो शादियाँ फिर ज़रा चल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पर लिटरली आप मोहब्बत की शादियाँ करती हैं, क्योंकि आपके जहन में ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, आपने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई होती है, Yes. तो वहाँ पे जाके फिर लड़कियाँ और इवन लड़के भी फंस जाते हैं। True that. कि उनको वो कहते हैं यार मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोच के शादी की थी, मैं तो ये सोच के, तो उनको वहाँ पे भी लग रहा होता है कि Assumption is the mother of all goof ups, इसीलिए क्योंकि आप अज्यूम करके बैठे होते हैं चीजें, तो वो फिर वैसे नहीं फॉल आउट करती हैं, तो फिर आप कहते हैं ये क्या हो गया। मुझे ये बताएं कि जब आपको की मोहब्बत में या आपकी किसी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जब आपको रिजेक्शन मिलती है या आपको मुस्तरद कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंसान की बॉडी पे और आपकी नफ्सियात पे इसका कितना टोल आता है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक इंसान क्रश हो जाता है, जिसको धोखा मिला होता है उसकी सेल्फ एस्टीम तो डाउन द ड्रेन चली जाती है ना, क्योंकि उसको ये लिटरली बताया जाता है कि यू नॉट गुड इनफ। तो अगर इंसान को इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि यू नॉट गुड इनफ, चाहे वो कितना ही बड़ा झूठ क्यों ना हो, वो यकीन करना शुरू कर देगा। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि या तो आप स्ट्रेस की वजह से आप अपनी एपेटाइट लूज करोगे, या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, सारी बीमारियों का जड़ जो है वो स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का भी जड़ है। तो डेफिनेटली अगर किसी भी इंसान को और आपने रिजेक्शन से self-esteem गुजरना की बात पड़ता की, है हाँ। तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर होता है जिंदगी का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, वही वाली बात ना, मैं सबकी बातें सुन रही थी। अब मैं इतने लोगों को जानती हूँ मदीहा, जो कि बाहर रहते हैं, और बाहर भी नहीं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है। कहाँ से रिश्ते ढूंढें, क्या करें, किस तरह। तो वही वाली बात आती है फिर कि अब जो ये ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, एक इंसान एज एन ऑप्शन देखता है ना, क्योंकि वी हैव सक्सेस केसेस, आल्सो सक्सेसफुल केसेस जो कि वर्कआउट करते हैं। तो फिर इसका क्या फॉर्मूला? आप क्या, अब जैसे मैं एक फ्रेंड को जानती हूँ, वो मैट्रिमोनियल साइट पे गई, और बहुत से लोग शादी इसलिए भी करते हैं कि बहुत लोनली होते हैं, दे नीड कंपेनियनशिप इन लाइफ। हाँ, लोगों की फियर है कि कहीं अकेले ना रह जाएंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, और लड़कियों के लिए इट्स हमारी सोसाइटी में आपका अकेले वैसे भी सर्वाइवल नहीं नॉट है। ओनली दैट, लड़कियों के लिए एक और स्ट्रेस ये होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, यू नो, एक सर्टेन टाइम तक लड़की की शादी होती है, उसके बाद पे बहुत मुश्किल हो जाती है। लड़कियों के लिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा होता है, और उनको अगर रिश्ता नहीं मिल रहा होता तो वो फिर तलाश करती हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक लड़की को जानती हूँ, मैट्रिमोनियल साइट पे गई, उसको एक प्रोफाइल नजर आई जो बाहर रहते थे, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, सब कुछ तस्वीर, वही वाली बात। उसने कहा कि ठीक है, पहले उसने वीडियो कॉल नहीं की, ऑडियो कॉल की, नहीं उठाया फ़ोन, कि मैं काम पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बात कर सकता। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन उसने दोबारा कॉल की, कॉल के बाद ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया, शी अंडरस्टूड कि ये स्कैम था। एक हफ्ते बाद अनब्लॉक करके कह रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब उसको सिर्फ चैटिंग करनी थी, वो सिर्फ टाइम पास करना था, चैटिंग करना था। ओह माय गॉड। तो आपको अब जैसे कि आपने कहा कि वीडियो कॉल इज अ बैड आइडिया, लेकिन वीडियो कॉल से एटलीस्ट थोड़ा सा तो इंसान का पता चल जाता। अब हमें ये भी नहीं पता कि जिसने अपनी जो पिक्चर डाली भी थी वो इंसान वो था भी या नहीं था। 30 साल के लड़की की पिक्चर डाली थी, कोई 60 साल का इंसान था। बिल्कुल, यू डोंट नो, बिल्कुल। तो वीडियो कॉल इसलिए जरूरी है। तो आई रियली डोंट नो हाउ टू गो अबाउट दिस। आई डोंट नो, स्कैम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। अब एक मैं केस को जानती हूँ जहाँ शादी तक बात पहुंच गई, शादी भी हो गई, उसके बाद वो लड़के ने मार पिटाई करना शुरू कर दी, ओह माय गॉड, जुल्म करना शुरू कर दिए, लड़की को घर में सफोकेट करना शुरू कर दिया।
आप until that point everything was fine. घर भी चेकआउट हो गया, घर वाले भी अच्छे थे, माँ बाप भी सब अच्छे थे, हाँ। लेकिन उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, वो बाद में, तो आप क्या करें इन टुडेज डे एंड एज? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे फैजान ने कहा ना कि हर चीज़ का इलाज शादी नहीं है। बहुत से लोग अपने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई इसकी शादी का तो ठीक हो जाएगा, जिसको आप ठीक नहीं कर सके 25 साल, वो एक नई लड़की आती है, कैसे कोई भी नहीं कैसे ठीक कर सकती है? क्योंकि फिर इसका अगला स्टेज हो जाता है कि अगर आपकी शादी से चीज नहीं ठीक हो रही तो आप बच्चा कर लें तो बिल्कुल ये बिल्कुल तो आप मजीद उस ट्रैप में जाते जा रहे होते हैं। हालांकि लोग ये नहीं समझते कि शादी एक ऐसी कमिटमेंट है जो कि जिंदगी को कॉम्प्लिकेट ही करती है, ईज नहीं करती। और ये ease off नहीं एवरीडे करती। वर्क है, आप कहीं रुकते नहीं। उसके बाद आपका बच्चा पैदा होगा और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिंदगी में, ईज ऑफ नहीं होगी। तो अगर इंसान मेंटली स्टेबल और हेल्दी नहीं है तो उसके लिए शादी और शादी के बाद बच्चा कहना इज नॉट अ गुड आइडिया। एवरीडे टास्क को वो नहीं वो कर सकेगा। क्या बॉडी पे और नफ्सियात पे क्या टोल आता है जब आपका जिससे आप मोहब्बत करते हैं या फिर आपको अच्छे रिलेशनशिप में कोई भी शख्स या आपके दोस्त भी अगर आपको मुस्तरद करते हैं तो क्या होता है? अच्छा, इससे पहले इनके कंटिन्यू करूंगा, मेरे भी दिल में एक बात ये थी कि शादी में अब वाकई क्वालिफाई होना जरूरी हो गया है। कई लोग क्वालिफाइड नहीं कर रहे होते कि मैं शादी के लिए एलिजिबल हूं और वो कर लेते हैं, और वही लोग होते हैं जिनके माँ बाप ही घर में ये कह रहे होते हैं कि शादी करके शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तो शादी करने के लिए भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, कभी हम बैठ के बताएंगे 5-6 ऐसे पॉइंट्स में जिन पे टिक होना जरूरी है। हाँ जी। और दूसरा सवाल आप दोबारा बताएंगे? दूसरा सवाल ये था कि अगर आपको कोई आपके अपने रिलेशनशिप में या मोहब्बत में आपको कोई रिजेक्ट कर दे, मुस्तरद कर दे, तो उसके फिजिकली और मेंटली क्या टोल होता है? आज भी दुनिया में फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे बड़ा फियर है। ठीक है, कोई भी लेवल पे अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो जितना ज्यादा आपकी सेल्फ स्टीम इससे मुतासिर होती है। आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, वहां पे रिजेक्ट कर दे, स्कूल में ना, बिल्कुल आपको एक झटके में ये लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, दुनिया खत्म हो गई है ना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तो आप अपने बारे में बुराई नहीं सुन सकते। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव वे बनाया है कि आपको कोई यही कहते तो आज बुरे लग रहे हो, आप उस पर पिल जाते हैं कि ऐसी की तैसी। तो फियर ऑफ रिजेक्शन तो इतना बड़ा फियर है जिसकी वजह से आपको आपका अपना पर्सोना खराब लगता है, आप अपने आप को लोगों से पीछे लगने लगते हो और आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीफ फील होता है जिसमें दुख भी होता है और फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। मिसाल के तौर पे एंजाइटी के जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं उनमें काफी हद तक वो हैं जिनको रिजेक्ट किया हुआ है। अभी कुछ अर्से पहले एक फीमेल पेशेंट मेरे पास आई, वो इतनी अच्छी लड़की, इतनी पढ़ी लिखी, और उसको पता नहीं किसी बात पे फैमिली ने मुंह पे रिजेक्ट किया। मतलब ये मुझे मिले ना इनका तो मैं मुंह तोड़ दूं, जो जाके कह के आते हैं हमें पसंद नहीं आई। अपनी शक्लें देखिए, घोड़ों जैसी शक्लें इनकी, वो जाके मैसेज में कहते हैं सॉरी हमें लड़की पसंद नहीं आई, और वो हो गई फौरन सुसाइडल। कहती है कि मैं अब्बा आपको इसलिए मना करती थी कि ये ड्रामे आप मेरे सामने ना करें, लेकिन अब्बा ने कहा नहीं ये मेरे दोस्त की बेटा है। तो वो बेचारी नींद नहीं आती, एंशियस हो गई और हमें रोती रहती, और अगले रिश्ते के लिए फिर उसकी फैमिली कह रही है कि रिश्ता आ रहा है वहां बैठो। अब बताओ कितनी ट्रॉमाटाइज है। ये तो देखिए ना, ये तो अभी वो रिश्ता जिससे वो ट्रॉमाटाइज हो, लेकिन जहाँ पर इंसान आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में आपको फिर ऐसा कोई जब धोखा मिले और आप देखें कि आपको एकदम से कोई रिजेक्ट कर दे या फिर आपके ऊपर किसी और को फोकियत दे दे, वो कितना आपके लिए जो है ना वो लीथल और किलिंग आप। इट्स वेरी डिप्रेसिव, इट्स वेरी सुसाइडल। मतलब ये बोलूंगा कि इसमें 2 एलिमेंट्स आए। नंबर 1, उसमें तो रिजेक्शन थी ना, इसमें धोखा भी आ गया। धोखा मसलन ये, मैं आपको बताऊं, लड़कियों के दिमाग में एक कोना ये होता है कि मुझे जो भी बता दो, एटलीस्ट सच बता के क्लोजर दे दो तो उसको सुकून आ जाता है। ये फीमेल की साइकोलॉजी। अगर औरत के साथ आप झूठ बोल रहे हैं और आप उसको ट्रैप करके धोखा दे रहे हैं ना, तो उसको एक तो रिजेक्शन या उसको छोड़ने का धोखा है। उससे ज्यादा धोखा ये होता है कि इसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। क्योंकि जब औरत किसी मर्द पे इन्हिसार करती है ना, तो वो बचपन से करती आ रही होती है, तो वही साइकी होती है, जैसे कि अपने बाप पे किया, फिर अपने भाई पे किया। तो एक मैनलीहुड जो है वो सबकॉन्शियसली वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसी बॉयफ्रेंड में या किसी मंगेतर में या किसी हस्बैंड में, और अगर वहां पे जाके ये चीज होती है तो उसको मैनलीहुड ट्रॉमाटाइज करता है। वो सिर्फ ये नहीं करता कि ये बंदा था, तो किसी को औरत जात को अगर आप धोखे में रखें और आप उसको छोड़े तो बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर बंदे को ऐसे धोखा मिले देन व्हाट? बंदे को धोखा मिले तो वो बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बेचारे होते हैं, अमूमन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोग धोखा खा के ग्रीफ में तो सब जाते ही हैं, जिसमें डिनाइल, एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस तो आएगी। लेकिन अच्छे लड़के उसके बाद कुछ स्ट्रांग भी बन जाते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज उसको बना लेते हैं, कहते हैं ऐसी की तैसी मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और वो कुछ बन भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जो उसको एक्सक्यूज बना के अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। बहुत मैटर करते हैं।